गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्युन्ननमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातो विदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदकामदम्। ॐ जाकुन्देन्तु तुषारहारधवला जास्पे पद्मासना जावीणा वरदण्डमण्डितकरा जा शुक्लावस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभितकौस्तुभः, पद्मनाभ वेदगर्भ चन्द्रसूर्यविलोचनः, जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिशोपरो हरिः, दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षक। ॐ उग्रं वीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। तं वेदशास्त्रपरिनिष्ठितशुद्धबुद्धिं, चर्माम्बरं सुरमुनीन्द्रनूतं कवीन्द्रं, कृष्णं तीशङ्कनकजटाकलापं, व्यासं नमामि शिरसा तिलकं मुनीनाम्। ॐ नीलाद्रीनाथं जगतामधीशं, चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं, श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं, सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। नीलाद्रिनाथं जगतामधीशं, चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं, श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं, सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्ति हराय च, नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। प्रलयापयोधिजले धृतवान् शिवेदं, विहितवहित चरित्रमखेदं, केशवधृत मीनशरीर, केशवधृत मीनशरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठं, धरणिधारणकीर्णचक्रगरिष्ठं, केशवधृत कच्छपरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे, धरणिधारणकीर्णचक्रगरिष्ठं,
तिष्ठे केशवधृत कच्छपरूप जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि बसती दशन शिखरे धरणी तवलग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत शुकर रूप केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि तव कर कमल बरी नखमद्भुत शृंगं दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगं केशवधृत नरहरिरूप केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनखनि रजनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगत पापं श्रपयसि पयसि च नित भवतापं केशवधृत भृगुपतिरूप जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि भीतर सिद्धि क्षुरणे दिग्पति कमनीयं दशमुखमौळिव लिङ्गरमणीयं केशवधृत रामशरीर केशवधृत रामशरीर जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि बहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभं हलहति भीतिमिलित यमुनाभं केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि निन्दसि यज्ञविधेरः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि म्लेच्छ निवह निधने करयसि करवाळं
तुमके तुमी किमपि कराळं केशवधृत कल्की शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवे हृदं मुदितमुदारं शृणु सुभदं सुखदं भवसारं केशवधृत दशविधरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भीमस्यापि रणमङ्गुमुनिरापि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अच्युतं मम दोषं विद्यते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वासनं वासुदेवस्य वासितं भुवनं त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता करन्यास ओम अस्य श्रीमद्भगवद्गीता मालामन्त्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप् छन्द श्रीकृष्ण परमात्मदेवता अश्वत्थानन्न शोचस्त्वं प्रज्ञाङ्पादंश्च भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मुक्त्यै मा शुच इति कीलकं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति अंगुष्ठाभ्यं नमः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तर्जनेभ्यां नमः अच्छेद्यो अयो अदाह्यो अयो अक्लुद्य अश्वश्च एव च इति मध्यमाभ्यां नमः नित्यः सर्वगतः स्थाणुरुचलयं सनातनः इति अनामिकाभ्यां नमः नित्यः सर्वगतः स्थाणुरुचलयं सनातन इति अनामिकाभ्यां नमः पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रश इति कनिष्ठाभ्यां नमः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यास नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदया नमः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्यां स्वाहा अच्छेद्यो अयो अदाह्यो अयो अक्लुद्यो अश्वस्य एव च इति निशिकायैवौषट् नित्यः सर्वगतः स्थाणुचलं सनातन इति कवचायो पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोषसहस्रश इति कर्णेत्रत्रयावौषट् नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय भट श्रीकृष्णं प्रीत्यार्थे गीतापाठे विनियोगः ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र जेन त्वया भारततैलपुण्य प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तुत्रवित्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय पुष्टाय गीतामृतत्वे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोतीर्णा खड़ु पांडवेरण नदी कैवर्तकः केशवः पारासर्जवच सरोजममलं गीतार्थगन्धुत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा संबोधना बोधिनं लोके सज्जन षट्पदैर पेप्यमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं च पठित प्रयतोपमान् विष्णुपदमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनश्लस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नाने दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य
मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वपुनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानी कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले ही संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने पांडु के पुत्र ने भी क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेनाओं को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। पश्येतां पांडुपुत्राणं माचार्यमतिं चमं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृतराष्ट्र के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को आप देखिए। अत्र शूरा महेशपाशा भीमार्जुन समाजुधि जुजुद्धान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुचकिस्तान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च सव्यश्च नरपुङ्गव युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्वेव महारथाः। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनकी बहुत बड़े बड़े धनुष है तथा यो युद्ध में भीम और अर्जुन की समान है। उनमें कुरु जुजुधान सात्यकी राजा विराट और महारथी द्रुपद भी है। धृष्टकेत और चिकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्य में श्रेष्ठ सभ्य भी है। पराक्रमी युद्धामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी है। ये सब के सब महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाजे तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमिते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनके मैं कहता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिन्दिञ्जय अश्वस्थामा विराटश्च सौभदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहारणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा के भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के चलाने वाले तथा उन सब के युद्ध कला में आतुर व अत्यंत चतुर है।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं पीतमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितं। द्रोणाचार्य के पुत्र द्रोणाचार्य की चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म पितामह है। परंतु इन पांडवों की वह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना को महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्च पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता में स्थित रहते हुए निश्चिंत रूपी पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। तस्य संजयनं हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनन्दोच्चैः शंखं दद्भं प्रदापवान्। उस दुर्योधन के हृदय से हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरव में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। ततः शंखश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहस्राभ्यन्यन्त सशब्दस्तु मूढ़ोऽभवत्। उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह बाजे एक साथ ही बज उठे। उसका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः स्फीते हरिजुक्ते महती चंदन स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यं शंखं प्रदध्नतु। उसके बाद सफ़ेद घोड़े से चुप महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन से भी दिव्य शस्त्रों के बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्रं महाशंखं भीमकर्मामृकोदर। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुगोस्वामी पुष्पको। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प के नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्रुं पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब और से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। और पांडव सेना के शंखों के उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी की भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक
राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेश तदा वाक्य ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हे महाबाहु, हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्यों के धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीवों के धनुष उस उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण वह वचन बोले। अर्जुन उवाच सेनोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेत्त निरीक्षेयं युद्धुकामानवस्थितान् वैर्मया सह युद्धव्यमस्मिन् रणे सन्निध्य मे युध्यमानान् वैक्षेयं जयितत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेश एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मं प्रमुखतः सर्वेषां च वैक्यताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति। तत्रापश्चास्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्य मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् शूद्रश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषितन्निदमब्रवीत्। अर्जुनोवाच दृष्टिमं स्वजनं दृष्टं जुजुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपस्तुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते न च शक्नुमवास्थ्य न च शक्नुम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे राजविजयो कृष्णं न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो गोराज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ईशामर्थिकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तयि मे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्तक्ता धनानि च आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामहाः मातृळा श्वशुराश्च पुत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतानन्तुमिच्छामि पुनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं न मयि कृते। निहत्योधार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्यैतान् आततायिन तस्मान्नाहं भयं गन्तु धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजान् तस्मान्नाहं भयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हिं कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यपि न पश्यन्ति लोभपातचेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न किङ्गेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन कुलक्षयं प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मो विवद्वज्जुत धर्मे नष्टे कुले कृष्ण कुलक्षये प्रनश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं मधर्मो विभवत्युत अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाष्टुवाष्टेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरका एव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां
लुप्तपिल्लोदक क्रिया दोषैरेते कुलज्ञान वर्णशंकर कारकैः उच्छाद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उच्छन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं पापासु भवत्यत्यो न सुश्रमम् अहवत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रं रणयन्तु तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवं मुक्तार्जुन रक्षंखे रथोपस्थोपाविशद विसृज्य ससरं चापं शोकसविघ्नमानसः ओम तच्चलीति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय भीमस्यापि रणभङ्गमुनिरपि भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं मां मधुसूदन विद्यते।